अस्सलाम वालेकुम क्लास। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 20th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम एक्शन और फंक्शन डेलीगेट को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इनका क्या मकसद है और ये क्यों यूज़ होते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम अब विजुअल स्टूडियो के अंदर कोड को ओपन कर लेते हैं। आज से पहले जब भी हमने डेलीगेट्स का टॉपिक पढ़ा है तो हम सबसे पहले एक डेलीगेट क्रिएट कर रहे होते थे। कैसे हम क्रिएट करते थे? डेलीगेट का कीवर्ड यूज़ करते हुए, फिर रिटर्न टाइप, फिर डेलीगेट का नाम और उसके बाद पैरामीटर की लिस्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने जो डेलीगेट्स के लेक्चर कवर किए हैं उसके अंदर हम डेलीगेट्स खुद क्रिएट कर रहे होते थे और फिर बाद में यूज़ कर रहे थे। आज हम ये देखते हैं कि अगर आपने डेलीगेट्स खुद क्रिएट नहीं करने तो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ डेलीगेट्स प्री बिल्ट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। हम वही डेलीगेट्स यूज़ करते हुए फंक्शंस को रेफ़र कर सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 पे आता है एक्शन डेलीगेट। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कि अब हम डेलीगेट खुद क्रिएट नहीं कर रहे होंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेलीगेट्स हमें पहले से बना के दिए हुए हम उन्हीं को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, और उसकी फर्स्ट टाइप है एक्शन डेलीगेट। ठीक है, अब हम एक्शन डेलीगेट को समझते हैं कि एक्शन डेलीगेट किस लिए यूज़ करते हैं। जो नॉन जेनेरिक एक्शन डेलीगेट है ये एक ऐसा डेलीगेट है जिसकी रिटर्न टाइप भी वाइड है और जो कि विदाउट पैरामीटर है। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर एक फंक्शन है स्टैटिक वाइड डू सम वर्क, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके अंदर मैं टेक्स्ट प्रिंट कर रहा हूँ आई एम डूइंग सम एक्शन। ठीक है, तब डू सम वर्क को अगर आपने डेलीगेट के थ्रू रेफ़र करना था तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हम डेलीगेट क्रिएट कर रहे थे जिसकी रिटर्न टाइप भी वाइड थी और विदाउट पैरामीटर था। आज के लेक्चर में हम इसी डेलीगेट को यूज़ करेंगे, बट अब हम आज के लेक्चर में अपना अलग से डेलीगेट क्रिएट नहीं करेंगे, हम एक्शन डेलीगेट यूज़ करेंगे जो पहले से बना हुआ है, प्री बिल्ट डेलीगेट है। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर एक्शन। ठीक है, और फर्स्ट करें D1 नाम है और उसके बाद हम डू सम वर्क। ठीक है, मेथड बता देंगे और नीचे D1 को अगर आप कॉल करें तो यहाँ से आप इस तरह से इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखें, अब डू सम वर्क के लिए आपने अलग से एक डेलीगेट नहीं बनाया, हमने एक्शन डेलीगेट को यूज़ किया है और एक्शन डेलीगेट को यूज़ करते हुए इस फंक्शन को रेफ़र किया है। अब जब आप D1 को रन करेंगे तो आपके पास क्या आउटपुट प्रिंट होगा? आई एम डूइंग सम एक्शन। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हुए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आउटपुट आ रही है आई एम डूइंग सम एक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने डेलीगेट्स खुद नहीं बनाने, आप जो प्री बिल्ट डेलीगेट्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्शन डेलीगेट यूज़ किया है, ये तो नॉन जेनेरिक वर्जन था। अब इसका जेनेरिक वर्जन की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक फंक्शन है डू सम वर्क विथ 1 पैरामीटर। ठीक है, यानी कि अब आपने एक ऐसा फंक्शन रेफ़र करना है जिसके अंदर आप एक पैरामीटर भी सेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंट ए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आई एम डूइंग सम एक्शन विथ 1 पैरामीटर और यहाँ पे हम ए को शो भी कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो जेनेरिक वर्जन होता है एक्शन डेलीगेट का उसके अंदर आप पैरामीटर्स भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न टाइप इसमें वाइड ही रहेगी। यानी जब भी आप एक्शन का डेलीगेट यूज़ करेंगे तो हमेशा जो रिटर्न टाइप है होगी वो वाइड होगी। ठीक है, फर्स्ट केस में जब आपने नॉन जेनेरिक वर्जन यूज़ किया था तो उसमें पैरामीटर भी नहीं आप पास कर पा रहे थे। अब जो इसका जेनेरिक वर्जन है उसके अंदर आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब आपने इसी को कॉल करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्शन। ठीक है, और पैरामीटर की टाइप क्या है? इंट टाइप है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट एक्शन का एक पैर बना लेते हैं और रेफ़र कर देते हैं डू सम वर्क विद 1 पैरामीटर। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि वाइड रिटर्न टाइप है और इसमें एक पैरामीटर आप सेंड कर रहे हैं किसी भी तरह टाइप का, इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, पर्सन टाइप हो सकती है, तो उसमें आप अलग से बजाय कि आप खुद अपना डेलीगेट क्रिएट करें आप एक्शन डेलीगेट को यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ फर्स्ट एक्शन को, फॉर एग्जांपल 5 सेंड करें, हम पावर शेल पे आते हैं, आप आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आई एम डूइंग सम एक्शन विद वन पैरामीटर और पैरामीटर की वैल्यू सेल्फ। ठीक है, तो एक्शन कब आपने यूज़ करना है, उन तमाम फंक्शंस के लिए जिनमें रिटर्न टाइप वाइड हो और या तो वो विदाउट पैरामीटर हो या विद पैरामीटर हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम कितने पैरामीटर्स भेज सकते हैं, तो इसका आंसर ये है कि हम टोटल 16 पैरामीटर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप एक एक्शन डेलीगेट यूज़ कर रहे हैं तो टोटल 16 पैरामीटर हैं जो आप सेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक और एग्जांपल करते हैं, इंट ए है और फर्ज करें स्ट्रिंग बी है। ठीक है, ए भी प्रिंट कर दिया, यहाँ पे हम बी भी प्रिंट कर देते हैं और इसका हम नाम भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं कि विथ 2 पैरामीटर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपने एक और फंक्शन डिफाइन किया डू सम वर्क विथ, इसका नाम यहाँ पे भी चेंज कर दें 2 पैरामीटर्स। ठीक है, अब अगर आपने इस फंक्शन को रेफ़र करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्शन। ठीक है, फिर पैरामीटर की टाइप आ जाएगी इंट कॉमा स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, और फिर नेम आ जाएगा और फिर यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा डू वर्क विथ 2 पैरामीटर्स। ठीक है, अब आपने इसको अगर कॉल करना है तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड फंक्शन सेकंड एक्शन और उसके बाद 5 फॉर एग्जांपल और सम टेक्स्ट। तो आपने अब एक्शन डेलीगेट को यूज़ करते हुए एक ऐसा फंक्शन रेफ़र किया जिसके अंदर एक 2 पैरामीटर, एक इंटीजर टाइप का एक स्ट्रिंग टाइप का, और इसके थ्रू आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब डेवलपर शेल पे दोबारा आते हैं और इसका रन करते हैं, तो यहाँ पे देखें आपका सेकंड फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, अभी सेकंड फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक मिनट, अभी आपके पास फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, इसको कंपाइल कर लें और अब दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आई एम डूइंग सम एक्शन विद 2 पैरामीटर्स 5 एंड सम टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो आज हमने एक्शन डेलीगेट का अभी तक समझा कि एक्शन डेलीगेट क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऐसे फंक्शंस को रेफ़र करने के लिए जो कि यहाँ तो वाइड, जिसमें रिटर्न टाइप तो वाइड होगी लेकिन विदाउट पैरामीटर हो सकते हैं और पैरामीटर के साथ भी। ठीक है, अगर पैरामीटर के साथ होंगे तो मैक्सिमम 16 पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर 16 से ग्रेटर देना है तो फिर उसके लिए फिर आप अपना खुद डेलीगेट डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर 16 से कम है तो उन तमाम फंक्शंस को आप रेफ़र कर सकते हैं जिनकी रिटर्न टाइप वाइड है, तो उसके लिए आप एक्शन डेलीगेट यूज़ करेंगे। अब हम सेकंड टाइप के ऊपर आते हैं, फंक डेलीगेट के ऊपर। फंक्शन डेलीगेट क्यों यूज़ होता है, अभी तक हमने देखा कि एक्शन डेलीगेट के थ्रू हम रिटर्न नहीं कर सकते कोई वैल्यू, लेकिन अगर आप एक वैल्यू को रिटर्न भी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम फिर फंक्शन डेलीगेट यूज़ करेंगे जो सेकंड डेलीगेट है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस फाइल को कमेंट कर देते हैं सारे को। ठीक है, और एक नई फाइल बनाते हैं, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ऐड न्यू फाइल क्लास बना लें। ठीक है, प्रोग्राम 2 और इसी के अंदर हम मेन मेथड ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड टाइप हमने देखी है कि अगर आपने फंक्शन में से वैल्यू को रिटर्न करना है तो हम फंक डेलीगेट यूज़ करेंगे। अब उसका क्या तरीका है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग सम फंक्शन। ठीक है, और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, बेसिकली एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, रिटर्न सम वैल्यू। अब आपने अगर इस फंक्शन को रेफ़र करना है, ठीक है, ये जो भी हमने सम फंक्शन बनाया है और हम चाह रहे हैं कि अब डेलीगेट के थ्रू इसको रेफ़र करें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फंक। ठीक है, और इसमें हम बता देंगे रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, d1 नाम दे दिया और सम फंक्शन। ठीक है, और अब d1 को एग्जीक्यूट करना है तो d1 यहाँ पे आ जाएगा जो कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग s में रखवा लेते हैं और कंसोल के ऊपर s को प्रिंट भी कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये देखा कि अगर ऐसे फंक्शन जो कि वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हो
तो उसके लिए हम कौन सा डेलीगेट यूज़ करें, फंक डेलीगेट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो टाइप हम बता रहे हैं ये रिटर्न टाइप बता रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर रिटर्न किया एच के, इसको हम एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं दोबारा से। लेकिन सम वैल्यू आपके पास आउटपुट में आ रही है जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा था। अब क्वेश्चन ये कि अगर आपने पैरामीटर सेंड करने हो, मिसाल के तौर पर हम इसी फंक्शन को कॉपी करते हैं और इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू या इंट भेजना। ठीक है, इंट ए, सम वैल्यू के बाद आप ए भी प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर कैसे यूज़ करेंगे, फंक के अंदर आपके पैरामीटर भी सेंड कर सकते हैं, तो पैरामीटर्स की लिस्ट पहले होती है और रिटर्न टाइप हमेशा लास्ट में होगी। तो इसका मतलब अब आपने इसकी डेफिनेशन डिफाइन करनी है इस तरह से, यानी जितने भी पैरामीटर्स होंगे पहले आ जाएंगे और उसके बाद जो होगी उसकी रिटर्न टाइप होगी। ठीक है, इसके लिए हम एक और डेलीगेट क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं फंक, और पहले आ जाएगी पैरामीटर की टाइप, अगर एक पैरामीटर तो एक आ जाएगा, एक दफ़ा इंट आ जाएगा, और फिर स्ट्रिंग आ जाएगा और D2। ठीक है, ठीक है, D2 आपने लिखा है इक्वल टू सम फंक्शन। ठीक है, और अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं D2 को, एक वैल्यू सेंड करते हैं, फर्स्ट करें वन सेंड कर रहे हैं, स्ट्रिंग S स्ट्रिंग D रख लेते हैं। ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन के ऊपर D को प्रिंट भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें आपने फंक इंट स्ट्रिंग बनाया है, इंट का मतलब पैरामीटर है और लास्ट के अंदर रिटर्न टाइप आएगी। ठीक है, फंक्शन रेफ़र किया है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखें अब आपके पास जो सेकंड डेलीगेट था सम वैल्यू ऑफ 1 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि जो फंक यूज़ करें तो हम कितने नंबर ऑफ पैरामीटर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 16 पैरामीटर ही सेंड हो सकते हैं, यानी कि जब आप फंक डेलीगेट डिफाइन कर रहे होंगे तो टोटल 16 पैरामीटर सेंड कर सकते हैं और 17th आपके पास हमेशा रिटर्न वैल्यू होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि आपको अलग से डेलीगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप फंक और एक्शन डेलीगेट को यूज़ करते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं से आपका काम पूरा हो जाएगा, इसी को यूज़ कर रहे होंगे।